नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख संविधान संशोधन। इस वीडियो के खत्म होने तक सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके रक्त में ऐसे दौड़ेंगे जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दौड़ती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ बदलाव करना, और ये बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है और वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थे और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में किया गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत ये कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1951। वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानूनों को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976,
इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300 ए में किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और साथ ही साथ दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी में, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल कानून से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल संख्या का 15% होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या की 15% के बराबर होगी या इससे नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है और 92वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल कानून से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें 29 विषयों का जिक्र किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बेसिकली रूस के संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300A में किया गया है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक अगर आए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी स्थानीय निकाय। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है
और इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास अगर अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल से संबंधित थे। 10वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल कानून से संबंधित थे। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 खा को जोड़ा गया था। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित थे। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसका संबंध जीएसटी से है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित थे। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 खा को जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित थे। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये जीएसटी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। याद रखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, वहीं अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके द्वारा कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 विधियों के माध्यम से। 3 प्रकार की विधियों से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का संबंध जीएसटी से है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों को जो आरक्षण दिया जाता था, लोकसभा या संविधान सभा की सीटों में जो आरक्षण मिलता था, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया, अर्थात खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। याद रखें, अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किया गया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसका संबंध सहकारी समितियों से है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसका संबंध जीएसटी से है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पॉलिटी यानी कि संविधान की और भी क्लासेस चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जय हिंद।